Hello everyone. In this video, we will discuss multiple choice question related to the human physiology. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel. Question number 1. Which part of the alimentary canal does not secrete any enzyme? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एलिमेंट्री कनाल का वो कौन सा पार्ट है जो कि कोई भी एंजाइम जो है वो सिक्रीट नहीं करता। हम पढ़े पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया, हमने देखा माउथ है, माउथ में से सलाइवरी या माइलेस है, एंजाइम जो है वहाँ से सिक्रीट होती है। ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जहाँ से कोई भी एंजाइम जो है वो सिक्रीट नहीं होती। स्टोमिक भी हम देख लिया, ड्यूडेनम का पार्ट भी हमने देख लिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ईसोफेगस। Esophagus is the part of the alimentary canal that does not secrete any enzyme. Question number 2. The food that gives more calories per unit mass of food is. Question number 2 is the food that gives more calories per unit mass of food is. दिए गए ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाटर। करेक्ट ऑप्शन इज फैट. Fat gives more calories per unit mass of food. Question number 3. Percentage of oxygen supplied by the hemoglobin is. हेमोग्लोबिन जो है वो कितनी परसेंट जो है वो ऑक्सीजन वो सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 97%। तो मेन फंक्शन ही जो होता है हेमोग्लोबिन का वो क्या होता है 97 ऑक्सीजन का सप्लाई करना। हेमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई करना होता है। सो अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन कॉम्बिनेशन विद हेमोग्लोबिन ऑफ द इरिथ्रोसाइट टू फॉर्म द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हम पढ़े थे पूरा आरबीसीज हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसीज पढ़ लिया। आरबीसीज में हमने हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था। तो हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजन का सप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following correctly represent the normal adult human dental formula? दिए गए 4 ऑप्शन है। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा जो है करेक्ट डेंटल फार्मूला है किसका एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। तो पहले इंसीजर होंगे, फिर कनाइन होंगे, फिर प्रीमोलर होंगे, फिर मोलर होंगे। तो करेक्ट जो होगा ऑप्शन सी होगा 2 1 2 3 2 1 2 3। इन एक्सपायरेशन द डायाफ्राम का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम्स। एक्सपायरेशन के वक्त जो डायाफ्राम है उसे क्या हो जाता है, क्या वो फ्लैट हो जाता है, क्या वो रिलैक्स हो जाता है, क्या वो स्ट्रेटेंड हो जाता है या वो आर्च्ड हो जाता है। तो इस पे जो है आप रेस्पिरेशन की एनिमेटेड वीडियो अच्छे से देख सकते हो, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 6. एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्बो का जो जॉइंट है, आपकी एल्बो का जो जॉइंट होता है ये किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड डी इज पाइवट जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। एल्बो जॉइंट जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। एल्बो इज अ हिंज जॉइंट, इट कैन ओपन एंड क्लोज लाइक अ डोर। क्योंकि हमारी जो एल्बो है ये ओपन होती है लाइक अ डोर। तो जो डोर पे जो हिंज लगे होते हैं उसी के नाम पे ये हिंज जॉइंट पड़ा है। हिंज जॉइंट एलोज एंगुलर मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। तो यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन में जो होगी मूवमेंट सिर्फ एंगुलर ही मूवमेंट होगी। एक्स वाई प्लेन में जो है आपकी एक्स वाई प्लेन में आपकी मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ एंगुलर ही मूवमेंट होगी। ठीक है, तो एंगल जो है वो इंक्रीज हो या नहीं वो मैटर नहीं करता। जो एंगल जो होता है बिटवीन द बोन्स चाहे वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, जैसे आप अपनी एल्बो को बेंड करते हैं तो एल्बो जॉइंट जो है, चाहे नी जॉइंट की भी बात करें, ये सारी जो एग्जांपल्स है ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 7. द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन compared to the oxygen O2 molecules approximately by. Toxic effect of carbon monoxide is due to its greater affinity for hemoglobin. तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं जो हेमोग्लोबिन है
ठीक है, उसके लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, देन O2 मॉलिक्यूल कितनी ज़्यादा होती है, ये 200 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो एक जनरल सा डाटा है जो कि आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेसिफिकली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर फ्रॉम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में डिजीज़ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट जो है उसे एडवाइस करता है, डॉक्टर एडवाइस करता है कि वो मीट ले, लेंटिल्स ले, मिल्क ले, एग्स ले अपनी डाइट में। कब वो एडवाइस करेगा, जो जब उस पेशेंट को कौन सी बीमारी होगी। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बी है। देखिए ये एक माल न्यूट्रिशन है, वाशॉरकर इस डिजीज़ का नाम है। जनरली एक चिल्ड्रन है, वो डाइट ले रहा है, डाइट जो है सफिशेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर है, उसके अंदर फैट्स है, डाइट जो है वो सफिशेंट है, बट फिर भी जो चाइल्ड है उसे एक सीरियस माल न्यूट्रिशन हो जाती है। दिस फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज नोन एज वाशॉरकर। ठीक हो, ये जो है जनरली चिल्ड्रंस में होती है, तो उन्हें प्रोटीन्स दिए जाते हैं। अब जो भी मीट है हमारे है, लेंटिल्स है, ठीक है, चिकन है, एग्स है, इनमें क्या है प्रोटीन, तो उन्हें प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है ताकि वो इस डिजीज से फाइट कर सके और माल न्यूट्रिशन को जो है ओवरकम कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। दिए गए हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन हैं जो कि रेप्टाइल्स के हैं। हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा वो रेप्टाइल है जिनके 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। मेलाटोनिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्या वो पिट्यूटरी से, क्या वो स्किन से, थाइमस से, पाइनल ग्लैंड से। तो याद रखना है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पाइनल ग्लैंड। मेलाटोनिन जो है वो पाइनल ग्लैंड से है वो प्रोड्यूस होती। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। मेलाटोनिन जो है इट इज सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द सेरिबेलर हेमिस्फीयर। मेलाटोनिन कंसंट्रेशन इन ब्लड फ्लोज ए डियूरनल साइकिल, इट राइजेस इन द इवनिंग एंड ड्रॉप्स एट द नून। तो याद रख लेना इस बात को, इवनिंग में लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और नून में लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। मेलाटोनिन क्या करता है, ये स्किन कलर को लाइटन्स करता है कुछ एनिमल्स में, और एंड इट आल्सो रेगुलेट द वर्किंग ऑफ गोनाड्स। क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज बिटवीन। साइंटिफिकली चाइल्ड की डेथ हो जाती है अगर मैरिज होती है RH पॉजिटिव मैन में एंड RH नेगेटिव वीमेन हो। अगर रिसेस फैक्टर पॉजिटिव हो मैन का और वीमेन का नेगेटिव हो तो प्रोबेबिलिटी होती है कि चाइल्ड की जो है वो डेथ हो सकती है। तो क्या होता है रिसेस फैक्टर, हमने ब्लड की अपनी वीडियोस में अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है रिसेस फैक्टर के बारे में। तो RH फैक्टर जिसे बोला जाता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ए चाइल्ड ऑफ RH पॉजिटिव मैन विल बी RH पॉजिटिव, वेदर द मदर इज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये नहीं डिपेंड करता मदर पे। बट इफ द मदर इज RH पॉजिटिव देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट इफ मदर इज RH नेगेटिव, so when the blood of RH positive child in womb mixes with the blood of RH negative mother, then some antibodies in mother's blood are formed against the RH positive factor which coagulate the womb blood causing the death। तो वॉम में जो ब्लड होता है उसे कोगुलेट कर देते हैं। जब उसकी कोगुलेशन हो जाती है तो चिल्ड्रन की जो है डेथ हो जाती है। अगर चिल्ड्रन की डेथ नहीं होती है और बर्थ ले लेता है चिल्ड्रन, तो क्या होता है, ये बर्थ टेक प्लेस देन देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड डेथ इन अर्ली ईयर। तो फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो बच्चा है वो कुछ सालों में उसकी डेथ हो सकती है। तो इसे कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। तो इस बीमारी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। In most cases, the first pregnancy may be succeed, but after that it fails. Question number 12. Which of the following organs in human body is most affected due to shortage of oxygen? दिए गए ऑप्शन है intestine, skin,
किडनी एंड ब्रेन। सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो ब्रेन पे होता है। ब्रेन इज द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी विच इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13, द पीएच ऑफ द ब्लड इज। ब्लड के पीएच के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अपनी ब्लड की वीडियो में, उसे ज़रूर जाके देखिए। ब्लड पे जो वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है। तो पीएच जो होता है ब्लड का कितना होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बिटवीन 7 to 8। एग्जैक्टली कितना हमने पढ़ा था, 7.4 के आसपास ही। एंटीबॉडीज आर, क्वेश्चन नंबर 14, एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या होती है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती। क्या होती है वो? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज जो होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईयर इज ब्रीथ थ्रो। ब्रीथ थ्रो, जब हम सांस लेते हैं ईयर जो फॉलो करती है पाथ रेस्पिरेशन में, हम पढ़े हैं अपने रेस्पिरेशन के वीडियो में। तो पहले नॉस्ट्रिल्स में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में, देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकेन्यूल्स, लास्ट पे एलोविलाई। तो ऐसा ऑप्शन जो है हमें वो मिल रहा है कहाँ पर, सी ऑप्शन। तो 15 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 का जो है वो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो पाथवे जो ऑफ इनहेल्ड एयर इज नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और ईयर के लिए। फिर लैरिंग्स आता है और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है, लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन दिए जाएंगे कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड ईयर, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप। ठीक है, ऐसे आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में आता है और ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। तो ये भी याद रखना। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ट्रैकिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विंड पाइप। ऑप्शन दिए गए थे लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, फेरिंग्स, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो याद रहेगा ट्रैकिया जो होता है वो विंड पाइप है। देन ब्रोंकाई जो 2 होते हैं फॉर ईच साइड ऑफ लंग, दोनों हर किसी में होते हैं 2-2, ये हम पढ़े थे अपनी वीडियो में, 3 डायमेंशन में वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। देन ब्रोंकियल्स, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो है। गिव अराइज टू एलोवेरा डक्ट्स, उसके बाद एलोविलाई आते हैं। फिर जहाँ पर क्या होता है एक्सचेंज साइट होती है, एलोविलाई क्या होता है वहाँ पर एक्सचेंज साइट होती है गैसेस की इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सैक्स और पोचेस। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following disease is not concerned with disorder of circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन सी डिजीज जो है वो कंसर्न नहीं करती, दिए गए ऑप्शन में से? हार्ट फेलियर, एंजीना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड यूरेमिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 16 का वो है डी, यूरेनिया। ठीक है, यूरेमिया जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो डिजीज नहीं है। इस टॉपिक पे जो है वीडियो जल्द ही अपलोड होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीजेस पे भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल थ्रू दियर डैश डैश एंड सेंड सिग्नल टू अदर न्यूरॉन्स थ्रू दियर डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल, कहाँ से रिसीव करते हैं सिग्नल, और जो सिग्नल रिसीव करते हैं उन सिग्नल्स को जो न्यूरॉन है वो सेंड करते हैं, वो सिग्नल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जो आपको याद रहना चाहिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल थ्रू दियर सेल बॉडीज, कहाँ से? सेल बॉडी से जो है वो रिसीव करते हैं सिग्नल और सेंड करते हैं उन्हीं सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन को थ्रू दियर डेंड्राइटिस एक्सॉन, और जो वापस भेजते हैं वो डेंड्राइटिस एक्सॉन से जो है वो न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को वापस भेजते हैं। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो दे आर जनरली रिसीव इनपुट एंड कंडक्ट सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, whereas axons conduct signal away from the cell body। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से एग्जामिनेशन में देखा गया है।
सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। तो सिंपल सा है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम पे वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है, 2 पार्ट उसके अपलोड किए हुए हैं, तो वो अच्छे से देख लीजिए आप। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, जहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से डिफाइन किया गया है। अस्थमा इज काज्ड ड्यू टू, अस्थमा जो होता है वो किस वजह से होता है? स्पासम्स इन ब्रोंकियल मसल, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया इसकी वजह से नहीं, ब्रोंकियल मसल्स में की वजह से जो होता है अस्थमा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, डायलिसिस इज डन इन द कंडीशन व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, डायलिसिस जो होता है वो किस वजह से करना पड़ता है? जब पर्सन को कौन सी बीमारी हो जाए, कौन सी डिजीज होती है? यूरेमिया। तो याद रहे डायबिटीज के वक्त जो डायलिसिस नहीं करते, हेमोपाइटेसिस की वजह से डायलिसिस नहीं करते, पॉलीयूरिया की वक्त डायलिसिस नहीं करते, यूरेमिया डिजीज के वक्त जो है वो डायलिसिस करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है हाँ डाइजेशन से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो कवर कर सके, और थोड़े से रेस्पिरेशन से भी कवर करने की कोशिश की है। इजी लेवल है क्वेश्चन का, ये जो अभी हमने लिए है बेसिक लेवल के क्वेश्चन है फॉर 1 डे एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है कुछ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है, और एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम उनसे रिलेटेड, और हमारे जो एंजाइम्स है जैसे कि ग्लूकाजन है या दूसरे एंजाइम्स है, इनसे रिलेटेड जो है वो हम जो है क्वेश्चन जो है अपलोड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी 20 ही क्वेश्चन अपलोड होंगे, इस पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन अपलोड हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपका जो है रिप्लाई करेंगे हर डाउट का। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर सेंड कीजिए, हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।